हे गाइज, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज मैं हमारे अतिथियों के साथ 7 दिन की उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की यात्रा पर हूं। आज हम अल्मोड़ा से नैनीताल की ओर जा रहे हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की खूबसूरती से रूबरू कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और साथ में आनंद उठाते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की खूबसूरती का। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। हमने पिथौरागढ़ से यह यात्रा प्रारंभ की थी। एक नाइट अल्मोड़ा में स्टे के पश्चात आज हम अल्मोड़ा से नैनीताल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी हम धारानौला पहुंचे हैं। धारानौला से अल्मोड़ा शहर बेहद खूबसूरत प्रतीत हो रहा है। अगर आप भी कुमाऊं यात्रा करना चाहते हैं या हमारे द्वारा संचालित करवाना चाहते हैं तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। हमारे होमस्टे का नाम है कंथा फोर्ट होमस्टे, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। अक्सर सैलानी पहाड़ी सफर बेहद पसंद करते हैं और यह रोमांच तब और अधिक बढ़ जाता है जब हम पहाड़ी शहरों का सफर कर रहे होते हैं, जहां हमें पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के बीच प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ पहाड़ी जीवन शैली से भी रूबरू होने को मिलता है। आज की यात्रा में हम उत्तराखंड के 2 बेहद खूबसूरत हिल स्टेशनों का सफर कर रहे हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। आज हमें अल्मोड़ा का साइट सीन करने में वक्त लग गया था और अभी दोपहर के 3 बजे हम अल्मोड़ा से नैनीताल की ओर सफर कर रहे हैं। अभी हम करबला पहुंचे हैं। करबला से दाहिने हाथ की सड़क अल्मोड़ा शहर की तरफ और बाएं हाथ की सड़क नैनीताल की तरफ जाती है। अगर आप उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के पर्यटन स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अन्य ब्लॉगों को जरूर देखें। अल्मोड़ा से कुछ दूरी का सफर तय करने के पश्चात अभी हम पहुंच चुके हैं लोधिया। लोधिया अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच एक प्यारा सा छोटा सा गांव है, जहां पर हमें खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें, रुकने के लिए होटल और खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। अक्सर बोला जाता है मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। यह हमें पहाड़ी सफर तय करते समय वास्तव में महसूस होता है, जहां दिल बेकरार रहता है, न जाने अगला मंजर कैसा होगा। पहाड़ी सफर तय करते समय हमें हर मोड़ पर प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने को मिलता है। पहाड़ी सफर तय करते समय अक्सर सैलानियों को पहाड़ी जीवन शैली अपनी ओर आकर्षित करती है, जहां पहाड़ की स्टेप फार्मिंग और पहाड़ के पुराने पहाड़ी मकान सैलानियों को बहुत लुभाते हैं। अभी हम हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं। यहाँ पर हनुमान जी का भव्य मंदिर स्थित है। हनुमानगढ़ी से जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, क्वारब का पुल आता है, जहां से बाएं हाथ की सड़क मुक्तेश्वर की तरफ और दाएं हाथ की सड़क नैनीताल और हल्द्वानी की तरफ जाती है।
क्वारब से हमें डबल लाइन सड़क देखने को मिलती है जो अभी अंडर मेंटेनेंस है। शायद एक आध साल में यह पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। अल्मोड़ा से 40 मिनट के सफर के पश्चात अभी हम नावली गांव पहुंचे हैं। अल्मोड़ा से लगभग 33 किलोमीटर के सफर के पश्चात अभी हम खैरना पहुंचे हैं। यहाँ से दाएं हाथ की सड़क रानीखेत की तरफ और सीधी सड़क नैनीताल और हल्द्वानी की तरफ जाती है। खैरना भवाली से अल्मोड़ा के बीच एक बहुत बड़ी बाजार है। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। खैरना के बाद अभी हम पहुंचे हैं गर्म पानी। गर्म पानी एक बेहद खूबसूरत बाजार है। यह कोसी नदी के तट पर बसा एक बेहद खूबसूरत शहर है। अगर आप हमारे साथ कोई भी कुमाऊं का टूर करना चाहते हैं या हमारे द्वारा कोई भी टूर संचालित करवाना चाहते हैं तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। हमारे होमस्टे का नाम है कंथा फोर्ट होमस्टे। अगर आप कुमाऊं का वर्चुअल टूर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। चलिए आपका टूर प्लान करने से पहले आनंद उठाते हैं उत्तराखंड की कुमाऊं यात्रा का। अल्मोड़ा से लगभग 47 किलोमीटर के बेहद खूबसूरत सफर के पश्चात अभी हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम। कैंची धाम विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम है, जिनको कलयुग में हनुमान जी का साक्षात अवतार माना जाता है। कैंची धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं।
जो बाबा नीम करौली पर श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। कैंची धाम के दर्शन करने के पश्चात हम प्रस्थान कर रहे हैं नैनीताल की तरफ। अभी हम भवाली पहुंचे हैं। अल्मोड़ा से नैनीताल का यह सफर हम रुकते रुकते घाटियों का आनंद उठाते हुए और साथ में पड़ने वाले पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए इस सफर का आनंद उठाते हुए यह सफर तय कर रहे हैं। अल्मोड़ा से नैनीताल का सफर महज 2 से ढाई घंटे का है, परंतु हमें भवाली पहुंचते पहुंचते लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं। भवाली में हमें एक डायवर्जन देखने को मिलता है, जहां से बाएं हाथ की सड़क हल्द्वानी और काठगोदाम की तरफ और दाएं हाथ की सड़क नैनीताल की तरफ जाती है। भवाली नैनीताल और भीमताल के निकट उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। भवाली में सैलानियों के रुकने के लिए बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे मौजूद हैं। साथ ही साथ भवाली में खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें देखने को मिलती हैं। चलिए आनंद उठाते हैं भवाली से नैनीताल के सफर का। भवाली से जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक डायवर्जन देखने को मिलता है, जहाँ से बाएं हाथ की सड़क जूलीकोट की तरफ और दाएं हाथ की सड़क नैनीताल की तरफ जाती है। भवाली से नैनीताल के बीच हमने पाइन्स पर चाय और स्नैक्स लिया, जिसमें हमने नैनीताल की घाटियों का आनंद उठाया और हमें यहाँ पर लगभग 1 घंटा लग गया और अभी हम नैनीताल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे जैसे हम नैनीताल के करीब पहुंच रहे हैं, यहाँ से हमें नैनीताल शहर जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अल्मोड़ा से नैनीताल का लगभग 65 किलोमीटर का सफर करने के पश्चात संध्या काल में हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। आज हमारी कुमाऊं यात्रा का दूसरा दिन नैनीताल में है। आशा और उम्मीद करता हूं आज हमारी कुमाऊं यात्रा का दूसरा दिन नैनीताल में है। अगर आप भी हमारे साथ कुमाऊं यात्रा करना चाहते हैं तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें और कुमाऊं यात्रा का वर्चुअल टूर करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द कुमाऊं यात्रा का दूसरा भाग
आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा कुमाऊं यात्रा के ऊपर। अगर आपको आज का मेरा यह ब्लॉग पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए यूं ही अपना प्यार बरकरार रखें और हमारे ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।